गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। वर्णानां शंखानां रसानां छंदसां मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अनंत श्री विभूषित आत्मामनाय श्रीमद प्राग पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मामनाय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। अद्वैतवाद के प्रणेता पंचदेव उपासना का प्रतिपादन करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आप लोगों को विगत कई वर्षों से मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी कड़ी में आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 20वें अध्याय की कथा को लिया है, जिसमें पुर के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजापुर के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। ऐसा परीक्षित से श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि मैं अब राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिन्नवान, प्रचिन्नवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, और चारुपद से सुद्यु, और सुद्यु से बहुगव, और बहुगव से संयाति, संयाति से आहयाति, और अंहयात से रौद्रासव हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान
प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्रासव के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुछेयु, असंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कन्नौ। कन्नौ का पुत्र मेधातिथि हुआ और इसी मेधातिथि से प्रस्कन्नौ आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमत का पुत्र रैब हुआ और इसी रैब का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही एक कन्नौ मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांत से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। दुष्यंतो मृगयाम यातः कन्वाश्रम पदम गतः तत्रासीनां स्वाप्रभया अवमण्डयन्तीं रमामिव। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला और उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्व वंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कन्नौ। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत का प्रेम अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला के साथ रात व्यतीत की और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कन्नवा कुमारस्य वने चक्रे समुचितः क्रिया
महर्षि कन्नों ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेलता रहता। वह बालक भगवान का अंशा अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिसे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञीय अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थीं कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्दौ गौएं मिली थीं। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशणार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया और उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया।
अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है, यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। बोलो भक्तर भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर और दिव्य और पावन प्रसंग है राजा भरत का। मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 12 स्कंध हैं, उन 12 स्कंध में जितने भी अध्याय हैं, उन अध्यायों की कथाओं को मैं सुनाने का प्रयास आप लोगों को कर रहा हूं। और इसी के साथ हमारा 108 श्री रामचरितमानस बांटने का संकल्प भी चल रहा है। उसके साथ में लगभग 7 वर्ष पहले हमने श्रीमद् भगवद गीता 1 करोड़ बांटने का संकल्प लिया था। उसको भी सतत पूरा करने के पथ पे चल रहा हूं। उसी के साथ हमारा एक तीसरा संकल्प भी लगभग चल रहा है। वो भी लगभग 6.5 वर्ष हो चुके हैं। कुंडा प्रतापगढ़ में, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, वहाँ पर अपनी पैतृक भूमि पर मैं बाबा मृत्युंजय महादेव के नाम से 51 किलो स्फटिक शिवलिंग की स्थापना में प्रयासरत हूँ। जो भी बन पा रहा है सनातन धर्म की अछूतता में गिलहरी की भांति योगदान करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। आइए 3 बार हरिओम करते हैं। हरिओम।